हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रशांत चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पीसी क्लासेस। आज हम फिर आपके सामने एक नए क्वेश्चन के साथ आए हुए हैं और ये है क्लास 12 का इकोनॉमिक्स से ये मॉडल क्वेश्चन पेपर है। इसमें टॉप 30 क्वेश्चन हैं। आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा और अपने स्तर से भी उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। बाकी हम यहाँ पर आंसर आपको करा दे रहे हैं। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बातें कम करके। पहला सवाल है, आप देख पाते हैं अपने स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस वक्र से संसाधन के उत्तम विधान विनिधान से दो वस्तुओं की अधिकतम संभावित उत्पाद संयोग को दर्शाया जाता है? तो आपके सामने देखिए ऑप्शन दिया हुआ है एक, तो इसका सही उत्तर होगा, एक का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी उत्पादन उत्पादन संभावना वक्र। चलिए क्वेश्चन 2 बढ़ते हैं। निम्न में से किस प्रश्न का संबंध व्यष्टि अर्थशास्त्र से है? कूटों का प्रयोग करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। आप अच्छे से पहले इसको रीड कर लीजिए, 1 2 3 4 जो दिया हुआ है ना, 1 2 3 4। उसके बाद इस आधार पर जो है इसका आंसर दिया, तो 2 का जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर डी बनेंगे, यानी 1 और 3 जो है इसका सही है, 1 एंड 3। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है क्वेश्चन 3। निम्नलिखित में से किस इकाई में उपयोगिता को मापा जा सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा 3 का ऑप्शन नंबर डी, यानी रुपया में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। यदि किसी वस्तु की मांग की कीमत लोच का मान 2 है तो उस वस्तु की मांग क्या होगी? तो 4 का जो आंसर बनेगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लोचदार होगी, इलास्टिक होगी। बढ़ते अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या लिखा हुआ है कि एक उपभोक्ता का अधिमान एक दिष्ट होता है। इस मान्यता के आधार पर एक उपभोक्ता दो वस्तुओं के निम्न बंडलों में से किन बंडलों पर उदासीन होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 5 का जो है बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी, यानी ए और डी। चलिए बढ़ते अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन 6 देखिए, लिखा है कि निम्न में से पूरक वस्तु का उदाहरण है। कौन सा उदाहरण है? ऑप्शन नंबर सी, ए बी सी डी। बढ़िया से पढ़िए। छः का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कलम और स्याही एक दूसरे का पूरक है। पूरक समझते हो आप, कॉम्प्लीमेंट्री। बढ़ते हैं क्वेश्चन 7 की ओर। सब लिखा है कि सामान्यतः एक औसत उत्पाद का वक्र का आकार क्या होता है? तो यहाँ देखिए क्या होता है, एक औसत हमारे वक्र का उत्पाद का आकार होता है। 7 के जो आंसर बनेंगे वो ऑप्शन नंबर डी बनेगा, यानी उल्टा यू आकार का। बढ़ते क्वेश्चन 8 की ओर। पैमाने का स्थिर प्रतिफल उत्पादन फलन में यदि साधनों का दोगुना वृद्धि की जाती है तो उत्पादन में वृद्धि क्या होगी? तो 8 का जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी बनेंगे, यानी दोगुना हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9 देखिए, पढ़िए क्या लिखा है कि निम्नलिखित चित्र में आयत ओ ए बी सी का क्षेत्रफल क्या दर्शाता है? ओ ए बी सी, यहाँ देख सकते हैं ओ ए बी सी कहाँ पर है, तो ये देखिए ओ ए बी सी यहाँ दिया हुआ है। तो 9 का जो आंसर बनेंगे वो बनेंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी कुल स्थिर लागत, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। बढ़ते अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन 10 क्या कहा है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्मों की संख्या क्या होती है? 10 का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अत्यधिक। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन 11 देखिए क्या कहा है, एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म के संतुलन की शर्त निम्न में से कौन सी है? तो अच्छे से इसको पढ़िए और इसका जो सही उत्तर होगा 11 नंबर का वो ऑप्शन नंबर डी बनेंगे, यानी एम आर इक्वल टू एम सी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन 12 की ओर। क्वेश्चन 12 पढ़िए क्या लिखा है कि एक फर्म के द्वारा वस्तु की कीमत 10% की वृद्धि करने पर उसकी पूर्ति की मात्रा 15% बढ़ जाती है, तो वस्तु की पूर्ति क्या होगी? तो 12 का जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी लोचदार। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है देखते हैं। क्वेश्चन 13 है। क्वेश्चन 13 क्या कहा? चलिए पढ़ते हैं कि निम्नलिखित कथन और कारण के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? कथन ए पढ़िए, कथन ए और इसका कारण ए पढ़िए। तो 13 का आंसर पढ़ने के बाद पता चलता है कि इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी ही होंगे, यानी दोनों ए और बी दोनों ही सही है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन 14 देखिए क्या कहा है कि किसी वस्तु की मांग में वृद्धि होने से संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो 14 का जो आंसर बनेंगे वो ए बनेगा, यानी संतुलन कीमत में वृद्धि होती है। क्वेश्चन 15 पढ़ते हैं। बाजार में मांग अधिक की स्थिति कब उत्पन्न होती है? जब 15 का जो आंसर बनेगा वो सी बनेंगे, यानी डी इज ग्रेटर देन एस, तब होता है।
बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन 16 देखिए क्या कहा है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो 16 का जो आंसर बनेंगे वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व। पढ़ते हैं क्वेश्चन 17 की ओर। देखिए क्वेश्चन 17 क्या कहा है कि मान लिया जाए एक देश में 2 लाख व्यक्ति रोजगार में संलग्न है और तथा 10 हजार व्यक्ति कार्य करने के इच्छुक हैं, लेकिन उन्हें काम नहीं मिल पा रहा, तो देश में बेरोजगारी की दर क्या होगी। तो 17 का आंसर क्या बनेंगे। तो 17 का जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी 5%। क्वेश्चन 18 की ओर बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र की भाषा में निवेश से क्या अभिप्राय है। अच्छे से पढ़िए ऑप्शन को। तो 18 का जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी बनेगा, यानी पूंजीगत वस्तुओं में स्टॉक में वृद्धि। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन 19 देखिए क्या लिखा है कि आय की चक्री प्रवाह के दो क्षेत्रक मॉडल के में कारक सेवा का प्रवाह किस दिशा में होता है। तो 19 का जो आंसर बनेंगे वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी फर्म परिवार से फर्म की ओर। क्वेश्चन 20 पढ़िए क्या लिखा है कि सरकार द्वारा भुगतान की गई वृद्धा पेंशन की राशि निम्नलिखित में से किस समुच्चय का एक भाग होती है। तो 20 का जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी बनेगा, यानी व्यक्तिगत आय पर्सनल इनकम बनेंगे। बढ़ते क्वेश्चन 21 की ओर। निम्नलिखित में से विनिमय का एक सर्वमान्य माध्यम कौन सा है। तो 21 का जो आंसर बनेंगे वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मुद्रा। क्वेश्चन 22 को बढ़ते हैं। ब्याज दर में वृद्धि की मुद्रा के नकदी मांग में क्या प्रभाव होता है। तो 22 का आंसर बनेंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी मुद्रा की नकद मांग में कमी होती है। बढ़ते ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। देखिए लिखा है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाने के लिए एक केंद्रीय बैंक के द्वारा अपनाए गए निम्न उपाय है। निम्न कोटों को प्रयोग करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो कोटों को पढ़िए। ऑप्शन ए नंबर दिया है बैंक दर में कमी। अच्छा ऑप्शन को पढ़िए आप तब तक। ऑप्शन को पढ़िए। तो ऑप्शन पढ़ने के बाद पता चलता है कि इसका जो सही आंसर बनेंगे, यानी 23 का जो सही उत्तर बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी बनेगा, यानी ए और सी दोनों है। क्वेश्चन 24 को बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस कर को कागजी कर कहा जाता है। तो 24 का जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी संपत्ति कर को। क्वेश्चन 25 को बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण कौन सा है। तो 25 का जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी बनेंगे, यानी निगम कर। तो चलिए क्वेश्चन 26 को बढ़ते हैं। निम्न यदि आय में परिवर्तन से उपभोक्ता का उपभोग व्यय अपरिवर्तित रहता है तो इस स्थिति में एमपीसी का मान क्या होगा। तो 26 का जो आंसर बनेगा वो बनेगा 26 का आंसर क्या बनेंगे वो बनेंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी 0। 27 को बढ़ते हैं। निम्न में से समग्र मांग का एक घटक नहीं है। तो 27 का जो आंसर बनेंगे वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी वित्तीय परिसंपत्तियों पर व्यय नहीं है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। कुल निर्गत में परिवर्तन तथा स्वायत्त निवेश में परिवर्तन का अनुपात क्या कहलाता है। तो 28 का जो आंसर बनेंगे वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गुणक। क्वेश्चन 29 को बढ़ते हैं। विदेशी विनिमय दर क्या है। तो 29 का जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर चलिए पढ़ते हैं पहले। ऑप्शन को देखिए आप पढ़े अच्छे से। तो ऑप्शन को देखने के बाद पता चलता है विदेशी विनिमय दर क्या है। तो 29 का जो आंसर बनेंगे वो होगा डी नंबर, यानी देशी मुद्रा की विदेशी मुद्रा में कीमत। ये 29 क्वेश्चन हो गया। लास्ट क्वेश्चन यहाँ 30 बचा हुआ है। तो इसको पढ़ने से पहले मैं किसी बताना चाहता हूँ कि मेरा एक चैनल है व्हाट्सअप में, कुछ ज़रूरी बातें आप तक उनका आप जुड़िएगा। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। साथ ही आप ये टेलीग्राम मेरा 2 चैनल है, दोनों चैनल में आप जुड़िए। वहाँ अच्छे से तैयारी कराई जाती है। और इसका जो PDF है, PDF, ये जो PDF है इसको मैं अपना टेलीग्राम चैनल पर ही शेयर करूँगा, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। उसका लिंक मैं PDF को मैं उसमें टेलीग्राम में ऐड करवा दूँगा, पिन करा दूँगा। और इस PDF का आप टेलीग्राम का लिंक आप हमें इसका वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन जो है वहाँ पर आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए अंतिम सवाल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। वस्तु एवं सेवाओं के अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन के संतुलन को क्या कहा जाता है। तो 30 का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी व्यापार संतुलन, बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन था। आप सारे क्वेश्चन अच्छे से देख लिए हैं। अब हम अंत में एक चीज़ और करना चाहेंगे कि वीडियो को अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट तो आपको लिखना ही लिखना है। कमेंट में 2 शब्द आप लिख के ही जाइए। और साथ में ये बताइए कि आपको किस तरह का और वीडियो चाहिए। हम 11 और 12 दोनों के लिए बनाते हैं, दोनों का एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी ओरिएंटेड क्वेश्चन बनाते हैं। आप हमें और लाइक और कमेंट करके थोड़ा हौसला दीजिए ताकि मैं और अच्छे से वीडियो बना सकूं और आपके एग्ज़ाम में आपको मदद मिल सके। मिलते हैं कल को एक नए वीडियो के साथ। जब तक ये सारे वीडियो को अच्छे से आप कवर कर लीजिए।